जल्द करक कले का एक नया कौंथ होगा। मैं बीमार हूँ और तुम मुझे कह रहे हो मैं वो बादशाह हूँ जो सलाहुद्दीन को शिकस्त दे सकता है? मुझे मारे बगैर तुम करक हासिल नहीं कर सकते कभी। जरूर कत्ल करूंगा। माफ करना मेरे भाई, अगर गुमुश्तगीन को कले में मारे बगैर छोड़ दिया तो ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम मुझसे भाग नहीं सकती कौंथेस। हमला करो सिपाहियों। यरूशलेम ईसाइयों का था और हमेशा रहेगा। मुनाफिक। मुबारक हो गोब्रो। मुनकिर और मुनाफिक तबाह हो गए। ये भाईचारा हमेशा कायम रहे। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। आपकी बीमारी सबसे बड़ी ढाल है बाल्डविन। जब तक आप इसे संभाले रखेंगे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदावन के आगे एक दूसरे के हम सफर मियां बीवी हो दोनों। ये शादी पूरी ईसाई दुनिया के लिए बरकतों और अमन की दुआ हो। थोड़ा मुस्कुराओ सिबिल्ला। कैसे मुस्कुराऊं मैं अपनी शादी में अपने ही भाई की गैर मौजूदगी में कैसे मुस्कुरा सकती हूँ? इस शादी से यरूशलेम का हमारा ख्वाब टूट गया। लॉर्ड गाई ने शहजादी को अपना बना लिया और इसका अगला कदम बाल्डविन की गैर मौजूदगी में खुद को बादशाह बनाना है। बहुत जल्द तुम उस साजिश का इकरार करोगे जो तुमने मेरे और विलियम के खिलाफ की, और तुम पे मुकदमा चलेगा। फिर तुम उसी जिंदान में वापस चले जाओगे जहां से तुम आए थे। मुझे लगता है कि मेरी गवाही देने का अब तुम्हें कुछ खास फायदा नहीं होगा कौंथ बेलिन। यानी लॉर्ड गाई अपना मकसद पा चुका। इसका मतलब यह हुआ कि यरूशलेम का नया बादशाह, और जाहिर है कि अब शहंशाह अपनी शिकायत को तो नहीं सुनेगा। मुझे नहीं लगता।
कि इस बात का अब कोई जवाब बाकी है। अब आपको मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए शहजादी। माफ कीजिए, मैं अभी आया। लॉर्ड गाय, आपकी शादी में मैं खाली हाथ आया, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं। लेकिन कौंत बैलियन तो खाली हाथ नहीं लग रहा है। जनाब, हम करक से आ रहे हैं और कौंत बैलियन ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मंजर को देख के उन्हें इरादा बदलना पड़ेगा। खोल दो शैटिलियन को। तलवारें नीचे कर लो। सही कहा। खोल दो इसे। शादी के तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया कौंत बैलियन। करक में क्या हुआ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। जी बिल्कुल। कौंत बैलियन, मुझे यकीन है आज का दिन बहुत मुश्किल होगा। मुझे तुमसे बात करनी है अभी। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। उम्मीद है कि तुम्हें मालूम होगा कि इसकी सजा मौत के सिवा कुछ भी नहीं। अगर शहजादा वापस ही ना आ सका तो रिहाई का हुक्म कौन देगा? लॉर्ड गाय की तखनशी होते ही तुम माजी बनकर रह जाओगे। बादशाह आते हैं और चले जाते हैं, मगर खुदावंद का शहर यरूशलेम हमेशा कायम रहेगा। अगर तुम समझते हो कि खुदावंद ये भूल जाएगा तो तुम बहुत बड़े अहमक हो। असल अहमक वो है जिन्होंने तख्त एक बीमार बच्चे के हवाले किया। जख्म कैसा है तुम्हारा? ठीक हूं मेरा सुल्तान, ठीक हूं। आप तो मुझे जानते ही हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, मच्छर के काटने जैसा। इस अमानत की हिफाजत के लिए बहुत मेहनत की है तुमने। जब हम सुल्तान इस्माइल को दमिश्क ले जाएंगे तो तुम भी उसके... हरगिज़ नहीं, दमिश्क में नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा क्यों कह रहे हो कारतगिन? सुनिए बड़े सुल्तान, नन्हे सुल्तान सलामत है, खैरियत से है, लेकिन ये सच है कि उनकी रगों में दौड़ता खून जंगी खून है। आपने गुमुश्तगिन का सर तो काट दिया, मगर ये काफी नहीं, वो रुकने वाले नहीं हैं। जब तक मेरा भांजा दमिश्क में रहेगा वो हमें चैन से नहीं रहने देंगे। वाज़ेह तौर पे कहो, क्या कहना चाहते हो कारतगिन? आपा खातून, वो चाहती हैं कि मेरा भांजा दाई ओगलू की निगरानी में हलब में ठहरे। हरगिज़ नहीं। अल्लाह मेरे सुल्तान, गुस्सा ना कर, मेरी बात सुन ले। छोटे सुल्तान जब तक हलब में रहेंगे तब तक हलब के और मूसल के जंगियों के सारे अमीर अपने आप को महफूज तस्वुर करेंगे और आप दमिश्क में उनके फितनों से बेखौफ होकर हुकूमत करेंगे। कारतगिन सही कह रहा है भाई। सुल्तान हमारे सर का ताज है, लेकिन फितना बर्पा करने वालों से निपटना मुश्किल होगा। और अगर
मलिक मौदूद के बेटों ने आपके जंगी न होने की वजह से बगावत कर दी तो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक कहा तुमने, मैं सब जानता हूं, समझता हूं, लेकिन क्या सलाहुद्दीन, यही उसकी मां भी तो चाहती है। मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं उन्हें हलब ले जाऊं। फौज सरसिन के मुकाबले में मुसलसल शिकस्त की वजह से परेशान है। हमें फतह दरकार है और इसके लिए हकीकी बादशाह का होना बहुत जरूरी है, उस मासूम बच्चे का नहीं। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं यरूशलेम का बादशाह हूँ। और बादशाह होने की हैसियत से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि फौरन अपनी तलवारें नीचे कर दो। तुम हमें हुक्म नहीं दे सकते। मेरे शहंशाह, आपका ये हाल कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना शहंशाह अली? मेरा हुक्म क्यों नहीं माना गया? क्योंकि फौज में नाफरमान लोग हमेशा होते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि आप जिंदा हैं। कहाँ रखा था आपको इन्होंने और आप बाहर कैसे आए? मुखौटे वाले एक शख्स ने वहां मेरी मदद की, उसी की मेहरबानी से बचा हूँ। क्या उसने अपना नाम बताया? यरूशलेम वापस चलिए। भरोसा करें, यही बेहतर होगा। तो फिर मैं सफर के लिए रवाना होता हूं। इस हाल में नहीं। ऐसा ही है तो उन्हें बायबोरा को ले जाने दो। वो मलिक मौदूद का मददगार था, हिफाजती इक़दामात जानता है। वो अपने दस्ते के हमरा उन्हें वहां ले जाएगा। हम दमिश्क वापस जा रहे हैं, सबको खबर कर दो। सुल्तान की निशानी को मैं साथ रखना चाहता था, मगर ऐसा हो न सका। कोई बेहतरी होगी। तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत होना होगा पेलियन, क्योंकि सिबिला को तो तुम खो ही चुके। लेकिन हमारे पास अब भी एक कीमती चीज है, ये मुकद्दस शहर यरूशलेम। अगर लॉर्ड गाई बादशाह बन गया तो यरूशलेम पूरी तरह रोम के कब्जे में चला जाएगा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या बाल्डविन के खिलाफ कोई सुराग मिला? अगर तुम ऐसा... बहुत हो गया। तुम लोगों के हाथों में आके ये मुकद्दस शहर जहन्नुम की एक खाई बन चुका है, जिसमें साजिशें, फितने और गलाजत रेंग रही है। लेकिन लॉर्ड गाई हमारा मुश्तरका दुश्मन है। अपने हाथों से खोदे हुए इस गड्ढे में दफन हो जाओ। लगता है कि मारिया एक बार फिर उससे इत्तेहाद करने की कोशिश कर रही है। बेहतर होगा इन दोनों से ही जान छुड़ा ली जाए। तुम्हारी शर्त पूरी हुई और शादी हो गई। तुम बेलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बिल्कुल शहजादी, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, फिक्र मत करें। हाजरा खातून, काफिला रवानगी के लिए तैयार है। जब आप चलना चाहे तो खबर कर दीजिएगा।
अल्लाह। तो अब रवानगी का वक्त आ पहुंचा है। हाजिरा खातून, अफसरदा नजर आ रही हैं। ना जाने मेरे नाम की वजह से है या कुछ और, लेकिन मेरा सामान दरवाजे पे रहता है, हिजरत के लिए तैयार। परेशान मत हो, जन्नत से निकाले जाने के बाद से इब्ने आदम का यही नसीब रहा है। हम अपनी सांसें कभी यहाँ कभी वहां गंवाते रहते हैं, कभी रिस्क के लिए, कभी सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। क्या दमिश्क में रुकने के लिए कोई रास्ता नहीं मेरे लिए? ये हमारे नन्हे सुल्तान के लिए बेहतर होगा हाजरा खातून। कौन जाने, शायद आप वापस आ जाएं, या फिर हो सकता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते और मजहब पर चलने वाला कोई आपके इस सफर को मुकम्मल कर दे। नसीब, आपने हमेशा हमारी हिफाजत की, हमारा ख्याल रखा। दुआ है अल्लाह आपसे राजी हो सरदार। हाँ, अगर कभी कोई भी मसला दरपेश हो तो मुझे खबर कीजिएगा, फौरन पहुंच जाऊंगा मैं। जरा देखे तो सही कैसे सो रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। अपना ख्याल रखिएगा। शैटिलियन को गिरफ्तार की जाने वाली जद्दोजहद अफसोस है कि जाया हो गई कॉन्टबेलियन। तुम समझते हो कि तुम फाते हो, लेकिन यरूशलेम तुम्हारी बर्बादी बनेगा। ये बड़ी बड़ी बातें अब तुम पर नहीं जचती। जल्द ताजपोशी की रसूमात अदा की जाएंगी। मैं यरूशलेम का बादशाह और मेरी बीवी सिबिल्ला यरूशलेम की मलिका बन जाएंगी, लेकिन तुम पर जो दाग है उसे मिटाने का मौका जरूर दूंगा अगर तुम मेरी शराइत मान लेते हो। मुस्तकबिल के बादशाह की शराइत है, इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि तुम नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें, ऐसा ही है ना? हाँ, आप मेरे ख्यालात से वाकिफ हैं, ये जानकर खुशी हुई मुझे। यरूशलेम छोड़ दो, तुम पर लगे इल्जामात खत्म हो जाएंगे और तुम जिंदा भी रहोगे। ये एक फायदे का सौदा होगा। यरूशलेम को अलविदा कहने के लिए 2 दिन हैं, लुत्फ उठाओ। सिर्फ 2 दिनों में खुदावंद कोई मौजज़ा दिखा दे। मेरे दिल का मालिक सिर्फ एक ही शख्स है और वो है सलाहुद्दीन। आ जाओ। कमरे के बाहर मुहाफिज तैनात करो और मेरी इजाजत के बगैर ना कोई खादिमा अंदर आए और ना ही कोई और मेरे कमरे में दाखिल होना चाहिए। जो आपका हुक्म कौंतेस। कुछ खा लीजिए कौंतेस।
लगता है आप बहुत थक गई हैं। मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ, एक गहरी नींद में जाना चाहती हूँ। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं मुस्तकबिल की शहंशाह, लेकिन करक में मुझे एक छोटा सा मसला निपटाना है। वो कॉन्टेस्ट मिला, उसे अपनी की की सजा भुगतनी होगी। तुम वो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ शेटिलियन। मिला मरेगी। मिला की मौत से करक में इंतशार पैदा होगा। अपनी हुकूमत के इब्तदाई दिनों में मैं ऐसी उलझनों में नहीं पड़ना चाहता। लॉर्ड गाई मिला ने मुझे धोखा दिया है। बस बहुत हो गया शेटिलियन। करक जाना और मिला से बदला लेने का ख्याल भूल जाओ। मेरी ताजपोशी तक तुम मेरे साथ ही रहोगे। सुल्तान इस्माइल को बाहिफाजत हलब पहुंचा के आपने एक बड़े फितने को कुचल दिया मेरे सुल्तान। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। अब जबकि गुमुश्तगीन हमारे रास्ते से हट गया है तो हमें अपनी नजरें करक की तरफ करनी चाहिए। दमिश्क और कायरा को जोड़ने के लिए ये कांटा रास्ते से निकालना जरूरी है मेरे सुल्तान। आपके हुक्म के मुताबिक हमने मंजनिकें और बुश तैयार कर ली है मेरे सुल्तान। तैयारियां जारी रखो, लेकिन मुहासरे में कुछ वक्त अभी बाकी है, क्योंकि ये वाज़ेह है कि पहले हमें दमिश्क को महफूज करना होगा। क्या कोई खतरा लाहक है दमिश्क को? दमिश्क के सबसे करीब सलीबी कला है बहतुल अहसान। टेम्पलर्स और शहंशाह अमालरिक ने सुल्तान नूरुद्दीन के खबरदार करने के बावजूद भी उन्होंने किले की तामीर का काम जारी रखा। उन्होंने यूरोप से मिलने वाली मदद के जरिए किला तामीर कर लिया। गुमुश्तगीन की पुष्टपनाही भी वही कर रहे थे। वो काफी अरसे से तैयारियों में मसरूफ हैं। मौसूल होने वाली खबरों से भी यही साबित होता है मेरे सुल्तान कि उन्होंने अपने किले में इंतहाई तरबियत याफ्ता जंगजू इकट्ठे किए हुए हैं। हम सब जानते हैं कि सलीबी जंगजू कितने लापरवाह हैं, लेकिन क्या वो वाकई इतने बेबाक होंगे कि दमिश्क पे हमले की हिमायत करेंगे? मुझे नहीं लगता। वो मौके की तलाश में है। मुझे यकीन है कि जब हम करक के तवील मुहासरे के लिए दमिश्क से रवाना होंगे तो मुझे यकीन है कि वो जरूर हरकत में आएंगे। इसीलिए कुद्स के हालात खराब होते हुए उन गाफिलों से छुटकारा पाना होगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आज़िज़, सिपाहियों की क्या सूरत हाल है? गुमुश्तगीन ने मुख्तसर वक्त में फौज का निजाम बिगाड़ दिया है मेरे सुल्तान। बहाली में कुछ वक्त लग सकता है। वक्त नहीं, बिल्कुल। जो भी काबिल एतमाद सिपाहियों ने लेके आगे बढ़े। मेरे जिंदा होने की खबर सुनते ही मेरे वफादार सिपाही दमिश्क पहुंच गए हैं मेरे सुल्तान। सब आपके हुक्म के ताबे हैं। अल्लाह, तो हम भी बोरू कबीले के जाबाज पूरी तरह तैयार हैं। ये हौसला कायम रहे, साथ मिलकर मुश्किल को आसान करेंगे। दमिश्क में बगावत खत्म होने के बावजूद बैतुल अहज़ान की वहां मौजूदगी हमारे सरों पर दमोक्लिस की तरह तलवार बनकर लटकता रहेगा। उसे काट फेंकने के अलावा और कोई चारा नहीं। तुम्हारे चेहरे का गम तुम्हारी खूबसूरती कम नहीं करता। मैं तुमसे प्यार करता हूं सिबिल्ला। नहीं, हरगिज नहीं। जबकि मेरे भाई का साया इस शादी पर मौजूद है, क्या उसके सिर्फ बाद भी तुम्हारे भाई का साया ही है जो हमारी शादी को तारीकी में धकेलता है शहजादी? या फिर तुम्हारे चेहरे पर यह गम इसलिए है क्योंकि तुम बेलियन को हमेशा के लिए खो चुकी हो? जनाब, आओ। क्या हुआ? ऐसी क्या परेशानी आ गई? मैं माजरत चाहता हूं जनाब, लेकिन मसला बहुत अहम है।
मेरे सुल्तान, खलीफा मोहतरम का पैगाम। खलीफा ने मेरे जंगी खानदान से ना होने का बहाना बनाकर गलत भेजने से इनकार कर दिया। इसके अलावा वो कहते हैं कि ये सूरत हाल मलिक मौदूद के बेटों के लिए तशवीश का बाइस है। मुख्तसरन ये वो समझते हैं कि अगर वो गलत भेजेंगे तो आलम इस्लाम में ये फितने का सबब बन सकती है। खलीफा का ये रवैया नामुनासिब है मेरे सुल्तान। अगर खलीफा की राय यही है तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये रास्ता बेशक मुशक्कत से भरपूर होगा, लेकिन उसका अंजाम फतह पर होगा। क्या हुआ था विलियम? शहंशाह अली कहाँ थे? शहजादे की जॉर्ज नामी गिरजाघर के करीब मौजूदगी की खबर मिली थी। जब हम तलाश करने गए तो सिपाहियों के एक ग्रोह ने हमें रोक लिया, लेकिन शहंशाह सामने आए और बहादुरी से उनका मुकाबला किया। मेरे साथ मौजूद इबेलियन के सिपाहियों ने भी उनका मुकाबला किया। बेलियन के साथ मिलकर तुमने जो खुद को बचाने की कोशिश की है बहुत शानदार है विलियम। बाल्डविन, शुक्र है खुदावंद का। बाल्डविन, क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये सब? हकीमों को फौरन बाखबर किया जाए। शहंशाह को अगवा करने की जसारत करने वाले सिपाहियों ने ये किसके हुक्म पर किया, कुछ मालूम हुआ? नहीं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। मेरे शहंशाह, महल में फिर से आपकी मौजूदगी से खुशी हुई। खुशकिस्मती से असल मुजरिम अंजाम को पहुंचा। जब तक असल मुजरिम सामने नहीं आ जाता खतरा सर पर मंडलाता रहेगा। ऐसा ही है ना लॉर्ड गाई? अब यह आपका मसला नहीं रहा मारिया, क्योंकि आप जल्द महल छोड़कर जाने वाली हैं। क्योंकि हमारे शहंशाह लौट आए तो मुशीर खास की हैसियत से मुझे महल में ही रहना होगा। बाल्डविन, मेरे प्यारे भाई, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने खामोश क्यों हो? ऐसे क्या देख रहे हो तुम? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा, लेकिन इस बच्चे की हालत देखकर मुझे खौफ आ रहा है। जरा अपने होश में आओ कॉन्शेट लियोन। ये बच्चा तुम्हारा शहंशाह है। शहजादी, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। उस वक्त तक हर एक को यहाँ महल में बुला लिया जाए। मुझे अहम बात करनी है। मोहतरम खलीफा, अब तक यही समझते हैं कि हम अपने नफ्स के लिए सब करते हैं। मेरे सुल्तान, जो भी अपने दिल में सलीबियों के किए जाने वाले जुल्म का दर्द रखता है वो आपकी कदर व मंजिलत जानता है मेरे सुल्तान।
उम्मत ने आपको अपनी इज्जत और इफ्तिखार की चादर पहनाई है। आपको खलीफा की अता की जरूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्द या बदेर हकीकत जान जाएंगे। जो हक की राह पर है, कहते हैं वो कभी थकते नहीं। हम उस रास्ते पर चलते रहेंगे जिसे हम हक समझते हैं। फतह अल्लाह की तरफ से है। हमारी मंजिल बैतुल अहज़ान है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए आंसू बहाए, हम भी वहां अपने जानो माल कुर्बान करने जाएंगे। अल्लाह हमारा जिहाद कबूल करे। आमीन। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी संभाल ले। कारतगिन, तुम रुको। अल्लाह, लगता है फिर मेरी जरूरत आ पड़ी। मेरे सुल्तान, मुझे फिर से कोई अहम फरीजा सौंप रहा है। बाल्डविन के लौट आने से लॉर्ड गाई का तख्त हासिल करने का मंसूबा खाक में मिल गया। शहंशाह बाल्डविन के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो बयान नहीं किया जा सकता। ये मामूली बात नहीं है। उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ बर्दाश्त किया। यरूशलेम से शहंशाह बाल्डविन ने मुझे यरूशलेम तलब किया है। इनका जिस्म कमजोर है बहुत, आराम करना बेहतर होगा। कोड़ के मर्ज की वजह से इन्हें और थकावट होगी। इनके जिस्म के जख्म मजीद नुमाया हो जाएंगे। और इनका जहन, क्या इस बीमारी का इनके जहन पर भी कोई असर हो सकता है? शाज़ो नादिर ही होता है ऐसा। तो कुछ हुआ है क्या? मेरे शहंशाह, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। पूछ सकती हूँ कि आपको किसने बचाया? आपके जिस्म पे जख्म कैसे आए? क्या हुआ था? मैंने जॉर्ज का कहा माना। मैंने अपनी बीमारी को ढाल बना लिया, उन खारदार तारों को उबूर किया जिन्हें कोई नहीं कर सकता। मेरे शहंशाह, ये जॉर्ज कौन है? एक ज़हीन इंसान जिसका आधा चेहरा मुखौटे से छुपा हुआ है। ऐ खुदावंद, क्या आप जानते हैं उसे? नहीं मेरे शहंशाह, लेकिन मैं जरूर मिलना चाहूंगी। इजाजत चाहती हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको सबके सामने आ जाना चाहिए ताकि वो मेरा यकीन कर सके। मैं सलाहुद्दीन को शिकस्त दे सकता हूँ। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। आप उन्हें कुछ ऐसे सबूत पेश करें कि आज आप पे भरोसा ना करने वाले कल आपके सामने घुटने टेक दें। और वो सबूत क्या है? हम बहुत जल्द वो ढूंढ लेंगे, साथ मिलकर।